आ गए हैं एक बार फिर से मीडिया के सामने। क्या कर रही हैं अभिनव कोलिकोस्पोर्ट? जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सारिका कौर। श्वेता तिवारी कुछ दिनों से तो मानो कैमरा उनके ऊपर से हट ही नहीं रहा। हर रोज उनकी नई नई खबर सामने आती रहती है। कंट्रोवर्सी क्वीन श्वेता तिवारी टीवी इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती, जिसने मानो जब से टीवी में कदम रखा हो तब से इनके ऊपर से कैमरा हटने का नाम ही नहीं लेता। वहीं हमेशा ट्रोलिंग का शिकार होते रहते हैं इनके दूसरे पति। लेकिन इस बार होने वाला है कुछ अलग। वीडियो, जी हाँ माने अगर तो एक वायरल वीडियो सामने आ रही है जिसमें राजा चौधरी अभिनव कोहली का सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। आखिर इस वीडियो में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन सुर्खियों की माने, खबरों की माने तो ये खबर सामने आ रही है कि अब राजा चौधरी करेंगे सपोर्ट अभिनव कोहली को और देंगे उनका साथ उनका बेटा दिलाने में, क्योंकि अपनी बेटी को वो पा ना सके। तो देखिए ये रिपोर्ट और जानिए आखिर कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है। फेमस टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी आए दिन अपनी खूबसूरती और अपनी दमदार एक्टिंग के कारण चर्चा में रहती है। इन सब के साथ वो आए दिन अपनी पर्सनल लाइफ की उलझनों के कारण भी सुर्खियों में छाई रहती है। अब उनके एक्स हस्बैंड राजा चौधरी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो लोगों के दिलों को छू लेगी। जी हाँ, बता दें, दरअसल राजा चौधरी से श्वेता ने 2007 में तलाक ले लिया था। इस शादी से उनकी एक बेटी पलक तिवारी है। पलक भी सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती के कारण चर्चा में रहती है। हाल ही में 13 सालों बाद राजा चौधरी अपनी बेटी पलक तिवारी से मिले। अपनी इस मुलाकात की तस्वीरें राजा ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जो जमकर वायरल हो रही थी। जी हाँ, हाल ही में मार्च के महीने में आपको बता दें ये वाकया हुआ, जहां पर राजा चौधरी अपनी बेटी पलक तिवारी के साथ अपनी फोटो शेयर कर रहे थे। वहीं इसके अलावा राजा ने श्वेता तिवारी की तारीफ भी की थी। उन्होंने बताया कि इतने सालों तक उन्हें पलक से मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन बेटी के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ था। राजा का मानना है कि बेटी के साथ रिश्ते सुधारने का उन्हें एक दूसरा मौका मिला है। इस पर राजा ने कहा, पलक अब बड़ी हो गई है और अपने फैसले खुद ले सकती है। वो खूबसूरत और समझदार बच्ची है। ये सब मेरी एक्स वाइफ श्वेता तिवारी की वजह से हुआ है। वहीं इसके बाद श्वेता तिवारी ने एक इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने अपनी 2 शादियों की बात की जो दोनों ही असफल हो गई हैं, और इंटरव्यू में वो भावुक हो गई। उन्होंने बताया कि कैसे पहला पति राजा चौधरी बेटी पलक के सामने उन्हें मारता था और दूसरे पति ने उन्हें बर्बाद करने की धमकी दी थी। वहीं टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में शामिल श्वेता तिवारी ने 2 बार शादी की, लेकिन दोनों बार ही उनका रिश्ता असफल रहा। दोनों की शादियों में श्वेता तिवारी ने खूब अत्याचार सहे और घरेलू हिंसा का भी शिकार रही। पर खराब रिश्तों के लिए दोनों ने हमेशा श्वेता पर ही सवाल खड़े किए, उन पर ही उंगलियां उठाई। एक इंटरव्यू में श्वेता तिवारी ने कहा, मेरे बच्चे कभी दुखी भी होते हैं तो जाहिर नहीं करते। मैं सोचकर हैरान रह जाती हूँ कि दोनों आखिर उतना खुश कैसे हैं, जबकि उनके पास इतना कुछ हो रहा है। सोचती हूँ कि क्या दोनों बच्चे मुझसे अपनी फीलिंग छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चों ने बहुत कुछ सहा है। वहीं आपको बता दें, श्वेता तिवारी ने पहली शादी साल 1998 में राजा चौधरी से की थी और 2 साल बाद उन्होंने बेटी पलक को जन्म दिया। पर शादी के कुछ साल बाद ही श्वेता और राजा चौधरी के बीच लड़ाई झगड़े होने लगे। श्वेता ने तब राजा चौधरी पर मारपीट करने और टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे। शादी के 9 साल बाद श्वेता ने राजा चौधरी से तलाक ले लिया और बेटी पलक को लेकर आ गई। वहीं उस घटना को याद करते हुए श्वेता तिवारी ने कहा, मेरी बेटी पलक उस वक्त 6 साल की थी। उसने मुझे अपने पापा से मार खाते देखा। औरतें घर आती थी, उसने सब कुछ देखा। उसने देखा कि कैसे दरवाजे पर आकर तमाशा होता था। मेरा छोटा बेटा 4 साल का है और उसे अभी से पुलिस, जज और कोर्ट के बारे में पता है।
और ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से ही है क्योंकि मैंने गलत शख्स को चुना। वहीं राजा चौधरी ने तलाक लेने के 6 साल बाद श्वेता तिवारी ने अभिनव कोहली से शादी की, लेकिन अब उनकी दूसरी शादी भी टूटने की कगार पर है। बेटे रेयांश के साथ वो काफी वक्त से अभिनव से अलग रह रही हैं। वहीं आपको बता दें, श्वेता ने बताया कि अभिनव उन्हें बर्बाद करने की धमकी देते रहते हैं। वो बोली, मेरे घर की लॉबी में उन्होंने मुझसे कहा था कि एक और औरत की इमेज खराब करने में क्या लगता है, बस एक पोस्ट, सिर्फ एक पोस्ट और तुम बर्बाद हो जाओगी। उसके 5-6 दिन बाद उसने पोस्ट करना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी बनती फिरती है, बड़ी सुंदर बनती फिरती है, देखो कैसी लाइफ है। पति नहीं संभाल पाई, मैं क्यों संभालूं पति? पति क्यों नहीं संभाल सकता था? कांड किसने किया, मैंने कि उसने? जो इंसान मीडिया में इस बारे में खुलकर बात कर रहा है, लोगों को लगता है कि ये सच्चाई है, लेकिन कोई ये क्यों नहीं सोचता कि ये गलत भी हो सकता है। वो सिर्फ दर्शक है और ये भी नहीं जानते कि सच्चाई क्या है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा व्यक्ति अपनी कहानी शेयर कर रहा है। वहीं आपको बता दें, फिर से अभिनव कोहली ने भकेड़ा खड़ा कर दिया है और श्वेता तिवारी को फिर से इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। श्वेता तिवारी का कहना है कि मेरा बेटा रेयान अभी तो छोटा है, इसलिए उसको इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं है। वहीं आपको बता दें, एक और खबर मीडिया में फैल रही है कि अब राजा चौधरी भी आगे आ गए हैं। राजा चौधरी ने किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू दिया है कि श्वेता तिवारी के साथ ही क्यों ऐसा हुआ। मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी बीवी के साथ खुश हूँ, आखिर श्वेता के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्वेता में ही कोई कमी रही होगी? क्यों हमेशा उनको ही उनके पति उनके साथ गलत करते हैं? वहीं राजा ने कहा है कि मैं अभिनव कोहली की मानसिक स्थिति का ख्याल रखता हूं, क्योंकि एक समय पे मेरी भी यही हालत थी जो कि अभिनव कोहली की है। जिस तरीके से अभिनव कोहली, ऐसा लगता है जैसे मानसिक स्थिति खराब है उसकी, वैसे ही एक समय मेरा था जब लोग मुझे देख के कहा करते थे कि तुम मेंटली ठीक नहीं हो, तुम्हें साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। वैसा ही हाल अभिनव का हो गया है और मैं इसका पूरा साथ दूंगा। जी हाँ, ये खबर बहुत तेजी से सामने आ रही है कि बहुत सालों बाद अब राजा चौधरी कैमरे के सामने आए हैं। लेकिन हाल ही में आपको एक बात बता दें कि मार्च के महीने में हर कोई शॉक्ड हो गया था। जी हाँ, इसलिए क्योंकि कई सालों बाद राजा चौधरी अपनी बेटी पलक तिवारी से मिले थे। हालांकि जब उनके फैंस ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया में देखी तो सब खुशी के मारे फूले न समा रहे थे कि आखिर इतने सालों बाद श्वेता ने कैसे परमिशन दे दी। वहीं राजा ने इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि अब पलक तिवारी सुंदर और बड़ी हो चुकी है, उसको अपने डिसीजन खुद लेने का हक है। तो क्या पलक तिवारी अपनी मर्जी से मिली थी? कोई नहीं जानता। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी और पलक तिवारी के ठीक मिलने के कुछ दिन बाद इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पलक के राजा से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी बेटी को हर एक टाइम सपोर्ट करती है और आगे भी करेंगी। लेकिन अब ये केस और ये मामला हो रहा है बहुत ज्यादा पेचीदा, क्योंकि अब राजा शायद सामने आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।